तो हेलो गाइस, नमस्कार। जैसे कि आपको वीडियो की टाइटल से पता चल गया होगा, तो आज मैं आपको अपनी ओला S1 प्रो 4 किलोवाट का रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जी आज है 3 दिसंबर और एग्जैक्टली 3 जून को मैंने ये स्कूटी ख़रीदी थी। 3 जून को ये मेरे पास आई थी। तो टोटल पूरे एग्जैक्ट 7 महीने हो गए मुझे इसे लिए हुए। तो आज मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ कि 7 महीने में ये गाड़ी कैसी चली, कितनी चली, क्या इसकी रेंज रही, क्या इसमें परेशानियाँ आई और क्या इसके जो है अच्छाई रही। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। मैं आपको सारा कुछ इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि 7 महीने में कैसा रिव्यू रहा। बीच में रेनी सीज़न भी आया था जुलाई अगस्त में, पूरा बारिश में मैंने इसे चलाया, सब चलाया। तो सारा कुछ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो जी ये है, तो अभी तक मेरी जो है ये चल गई है 19,599 किलोमीटर 7 महीने में। और ये आज का है डेटा। अभी 85% बैटरी मेरी इसमें बची है। और स्कूटी मैं आपको दिखा देता हूँ दिखने में इस समय कैसी है कंडीशन की। अभी ये जो है थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, साफ़ नहीं है। पुली थोड़े बहुत एक जगह पे ऐसे स्क्रैच लग गए हैं। ये स्क्रैच पड़ गए हैं क्योंकि 2-4 बार ये जो है गिर गई थी। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। ये मैंने बाहर से लगवाई थी, जो कि ये पूरा सेट मुझे लगभग 1700 का पड़ा था। तो बेसिकली मतलब बॉडी वगैरह सही है, कोई भी गिरने से थोड़े बहुत बस स्क्रैच आए हैं, टूटा कुछ नहीं है। तो अब इसके बेसिक रिव्यू की बात कर लेता हूँ जी। 7 महीने हो गए मुझे इसे चलाते हुए। अभी तक का जो मैं इसका एक कंक्लूजन रिव्यू कहूँगा कि जी स्कूटी तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। ये ओला S1 प्रो 3rd जनरेशन वाला मेरा मॉडल है, 4 किलोवाट वाला। तो स्कूटी में तो कोई कमी नहीं है जी। तो स्कूटी तो बहुत बढ़िया है जी। तो शुरुआत करते हैं जी रेंज से। तो रेंज इसकी जो अभी आ रही है नॉर्मल मोड पे, जिसमें कि ये 80 किलोमीटर तक की स्पीड पे चल जाती है। नॉर्मल मोड पे अभी ये चल रही है लगभग 140 से 150 किलोमीटर 0 to 100। लेकिन और इको मोड में चल रही है जी लगभग 1 किलोमीटर में 1.8 किलोमीटर। तो 170-180 किलोमीटर इको मोड में चलेगी। इको मोड में 40 की स्पीड तक चलती है। तो मतलब रेंज की बात करूं तो रेंज में कोई कमी नहीं आई है अभी तक। भले ही इसमें मैंने गर्मियों में चलाई है, अब सर्दी आ गई है, सर्दियों में चला रहा हूं, बारिशों में आया है, बारिशों में चलाई थी। तो रेंज में तो अभी तक कोई कमी नहीं आई है। बाकी स्पीड वगैरह सब बढ़िया है। पिकअप वगैरह में भी कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है इसका जो मोड इसमें है, जो इसके मोड टॉगल करते हैं। जैसे अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और नॉर्मल मोड पे चला रहे हो, 80 की स्पीड तक जाता है। जैसे ही आपने नॉर्मल से मोड चेंज किया स्पोर्ट में, तो एकदम से भागती है, 95 तक चली जाती है। और उसके बाद आप स्पोर्ट से हाइपर में करोगे तो 110-120 तक चली जाती है। तो वो जो मज़ा है, वो फीलिंग जो है मोड चेंज करने के बाद स्पोर्ट्स और हाइपर में जो ये चलती है, जो भागती है। एक याद होगा आपको, कई साल पहले एक बाइक का सीरीज आया करता था, स्ट्रीट हॉक बाइक का। उसमें वो बटन दबाता था और एकदम से बाइक जो है स्प्रिंट करती थी। वही इसमें है जी। जब हम नॉर्मल से मोड चेंज करते हैं स्पोर्ट में और फिर हाइपर में, तो क्या ये भागती है, स्प्रिंट करती है। बिल्कुल वही स्ट्रीट हॉक वाली बाइक की फीलिंग आती है जी। हाईवे पे कोई भी गाड़ी चल रही हो, कुछ भी आप जो है सबको पछाड़ दोगे, ये वाला हाल होता है। तो एक तो हो गया जी, ये 2 पॉइंट हो गए। रेंज में कोई कमी नहीं, मोड चेंज करते हैं तो स्ट्रीट हॉक वाली बाइक की फीलिंग आती है। और तीसरा है क्रूज़ कंट्रोल। हाईवे पे आप जा रहे हो, एक साइड में आप कोने पे इसको क्रूज़ कंट्रोल पे लगा दो, स्पीड पे लगा दो, एक ही स्पीड पे चलती रहेगी। आराम से अपना बैठ के इस पर सीट पे बैठ जाओ और इवन हैंडल भी छोड़ दो, अपना आराम से फ़ोन चलाओ बैठ के सीट पे,
40 स्पीड पे लगा दो क्रूज कंट्रोल में, आराम से अपने आप चलती रहेगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बैलेंस नहीं बिगड़ता है, हैंडल छोड़ के आराम से बैठे रहो, आराम से चलती रहेगी। तो ये तो जी हो गए इसके अच्छे पॉइंट्स। अब आ जाएँ इस पर, बाकी एक और है अच्छा पॉइंट। लोग कहते हैं कि बारिशों में जो है प्रॉब्लम देगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। बारिशों में भी मैंने खूब चलाई है, इस बार खूब बारिशें हुई थी। ये आप देख रहे हो इसका ये बेस, यहाँ तक पानी भर जाता था, उतने पानी में भी मैंने स्कूटी निकाली, कोई दिक्कत नहीं आई है। खूब बारिश होते होते भी चलाई है, खूब चलाई है, पानी में निकाली है, पानी में डुबा के निकाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बल्कि दूसरी बाइक और स्कूटी या गाड़ी तो आप एक बार को नहीं निकाल सकते बारिश में, पानी में, क्योंकि उसके साइलेंसर में पानी घुस जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकलती है, भले ही 1 फुट 2 फुट जितना भी पानी भरा हो। इवन मैंने तो एक बार ये एक रील देखी थी जिसमें पूरी ये यहाँ तक डूबी हुई थी, और उसमें भी ये बंदा जो है निकाल के ले जा रहा था। तो ये होगा जी इसके 3-4 पॉइंट अच्छे। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉब्लम क्या आई है इसमें। तो प्रॉब्लम ये आई है जी, पहले तो शुरू में 1-2 महीना तो ये 6-7% बैटरी हो जाती थी, वहाँ तक चल जाती थी। मतलब जब इसकी बैटरी रह गई 6% 5% चल जाती थी। लेकिन अब बाद में इसमें क्या हो गया, बीच में क्या हो गया कि बैटरी जहाँ पहुँचती है 13% पे, उसके बाद ये रुक जाती है गाड़ी। चलते चलते 13 से जो है इसमें एकदम से दिखा देता है जो बैटरी इज़ अबाउट टू ड्रेन, एकदम से 13 से 1 पे आ जाती है। तो उसको फिर वो बंद हो जाती है, पार्किंग मोड में आ जाती है। फिर उसको बंद करके फिर दोबारा से चलाना पड़ता है, और ऐसा भी सिर्फ 2-3 बार ही होता है, उसके बाद ये बिल चलती नहीं है 13% होने के बाद। तो अब इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है कि 13% के बाद जो है 13% से बैटरी कम होती है तो ये चलती नहीं है, 13% तक ही इसे चला सकते हैं। दूसरी जो एक प्रॉब्लम बीच में आई थी वो आई थी जी इसके चार्जिंग में। जो इसका जो चार्जिंग था वो पता नहीं क्या हो गया था, रात को जो है इसमें चार्जर जो है इसका चार्ज नहीं करता था इसको, स्कूटी को। ऐसा होता था रात में 8 बजे के बाद, अगर 8 बजे से 5 मिनट पहले भी मैंने इसे चार्जिंग में लगाया तो हो जाती थी चार्जिंग। लेकिन जहाँ मेरे 8 बजे के बाद मैंने इसे चार्जिंग में लगाया तो चार्जिंग नहीं होती थी, और रात भर यही रहता था, रात भर चार्जिंग नहीं हो पाती थी। सुबह जाके 9 बजे के बाद जब मैं लगाता था तो चार्जिंग होती थी, फिर 9 बजे से पहले लगाता था तो भी नहीं होती थी। लेकिन ये जो है प्रॉब्लम सिर्फ घर में ही रही। अगर मैंने कहीं बाहर लगाई जैसे चार्जिंग स्टेशन पे 8 बजे के बाद तो वहाँ हो जाती थी, लेकिन सिर्फ घर में ही होती थी ये प्रॉब्लम। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी इसमें। चार्जर में मैंने सर्विस सेंटर पे भी दिखाया, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे चार्जिंग हो रही थी, तो वो बोले कि जी चार्ज तो हो रही है, सही है। तो मतलब प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाया उसका, जो रात में चार्जिंग नहीं हो रही थी। बीच में लोग बोला कि हो सकता है अर्थिंग का आपका फॉल्ट है घर पे, इस वजह से नहीं हो रही। खैर जो भी था पता नहीं लग पाया, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सही हो गया। अब जो है जब से ये सर्दियाँ आई हैं रात में चार्जिंग हो रही है, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व आ गई है। तो जी ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा, अभी तक तो गाड़ी सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। बस एक वो 13% वाली आ रही है प्रॉब्लम, 13% बैटरी होती है तो उसके बाद नहीं चलती है गाड़ी। बाकी इसमें सब कुछ सही चल रहा है, रेंज एकदम बढ़िया चल रही है, रेंज में कोई कमी नहीं आई है, और स्पीड वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है। 7 महीने पूरे हो गए हैं। तो यही था जी पूरा मेरा ओला S1 Pro 4 किलोवाट वाली का रिव्यू। बाकी चार्जिंग टाइम वगैरह किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, स्पीड में रेंज में किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जिस दिन कोई प्रॉब्लम आएगी, मेजर फॉल्ट आएगा तो देखेंगे क्या होएगा। तो लोग कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी रहती है, पार्ट्स नहीं होते हैं उनके पास, बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में। बाकी लोग कहते हैं कि 1 साल होने के बाद आती है ज़्यादा प्रॉब्लम, बाकी देखते हैं जी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आई है वो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।